नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के 200 प्लस सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर रही है। इस वक्त मोदी के खिलाफ जो बड़ी बगावत चल रही है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से जेन अल्फा इस सरकार के खिलाफ हुई है, सरकार के खिलाफ, यानी कि ऐसा नहीं कि सरकार का बगावत हो रहा है, नहीं, सरकार की नीतियों का बगावत हो रहा है। आम लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसका बगावत हो रहा है। आम जनता को जो धोखा दिया गया 12 साल से सरकार के द्वारा, उसका बगावत हो रहा है। आम जनता के शिक्षा पर असर पड़ा, उसका बगावत हो रहा है। आम जनता से इस सरकार ने झूठ बोले, उसका बगावत हो रहा है। आम महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हुए, उसका बगावत हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया इस सरकार ने, उसका बगावत हो रहा है। और बच्चों का पेपर लीक हुआ, उससे बगावत हो रहा है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, उसका बगावत हो रहा है। और रोजगार खत्म हो रहा है, संस्थाएं बिक रही हैं, उसका बगावत हो रहा है। विपक्ष के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उसका बगावत हो रहा है। लोगों के जनादेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका बगावत हो रहा है। यानी कि इस सरकार के हर काम जो उल्टे थे उसके बगावत हो रहे हैं। और अब तो इस देश के वकील भी सड़कों पर आ गए और वह भी बगावत करने लगे। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार में बगावत हो तो सरकार की नींद उड़ जाती है, और राहुल गांधी ने इनकी नींदें छीन ली है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस वक्त पोल ट्रैकर के सर्वे बार बार सुर्खियां बटोर रहे हैं। जो पोल ट्रैकर के सर्वे आए वह इस सरकार की नींद उड़ाने वाली है। इस सरकार ने उसकी कल्पना कभी नहीं की थी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के 200 प्लस सांसदों की संख्या बढ़ने जो लगी है, जो इंडिया गठबंधन से डीएमके अलग हुई थी 22 सांसदों के साथ, वह जुड़ने लगी है और डिलिमिटेशन पर सरकार के खिलाफ हो गई। तमिलनाडु के अंदर एक प्रस्ताव पास विजय थलापति सीएम ने किया टीवीके के, और वहां पर सभी पार्टियों ने खुल करके उसका समर्थन किया। यानी कि डिलिमिटेशन का सपना अब नरेंद्र मोदी का पूरा नहीं होगा। जो कहा जा रहा था विशेष सत्र बुला करके डिलिमिटेशन ला सकते हैं, तो उसकी संभावना अब दूर दूर तक नहीं रही। यानी कि नरेंद्र मोदी का छुट्टी होने वाला है और झोला उठने वाला है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी के सांसदों की संख्या घटने लगी है। इस पर नीतीश कुमार बिहार के अंदर उनके 2 सांसद, जो गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से हैं और दिनेश चंद्र यादव मधुपुरा संसदीय क्षेत्र से, इन लोगों ने बगावत कर दिया है। इन लोगों ने नीतीश कुमार से यह डिमांड रखी कि बिहार के अंदर सीएम जेडीयू का होगा, भाजपा का हमें मंजूर नहीं। हालांकि इनके ऊपर एक्शन हुआ, बांकीपुर विधानसभा सीट पर इन लोगों ने मदद नहीं की भाजपा का, और भाजपा चुनाव हार गई। तो कारण और भी बहुत सारे थे, यह नहीं कि गिरधारी यादव और दिनेश चंद्र यादव के समर्थन से वहां भाजपा जीत जाती, लेकिन एक कहने की बात हो गई। लेकिन 68 विधायक नाराज हैं, वह भी नहीं चाहते कि भाजपा का सीएम हो। यानी कि सम्राट चौधरी की कुर्सी पर संकट गहरा गया है। ऐसे में सोचिए कि मोदी के सांसदों की संख्या एनडीए गठबंधन और भाजपा में अगर कम होने लगे, सपोर्ट न मिले, तो फिर कितनी बड़ी बात है। 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी, जिसके संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं नरेंद्र मोदी, बार बार मैं अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों को कहता हूं। यानी कि उन 240 सांसदों के पसंद नहीं, उसमें से कुछ लोगों के पसंद है जो मोदी मोदी करते हैं, लेकिन बाकी उसमें बहुत सारे सांसद हैं। 240 में 104 तो दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं, और जब ब्यूरोक्रेसी इनसे दूर हो रही है, इनका प्रभाव कम पड़ रहा है और लोग इनके खिलाफ अब बोलने लगे हैं खुल करके, डर खत्म हो गया है, तो उन 104 सांसदों में भी अब बहुत सारे सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन के संपर्क में आने लगे हैं। तो इनकी संख्या घटकर उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि 240 सांसदों को मोदी संभाल नहीं पाए। बात 362 सांसदों का करते थे, मोदी 240 को संभालने में नाकाम हो गए।
नहीं संभाल पाए, उसमें एक भगदड़ सी परिस्थिति मची हुई है, बगावत हो रहा है इनका। और बात नरेंद्र मोदी 362 सांसदों को पूरा करने की करते थे, हाँ, और अपनों को संभाल नहीं पा रहे, झोला उठाने का नंबर है लग रहा है। क्योंकि अब युवा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने यह कहा था जंतर मंतर से, जो बातें इन्होंने कही, वह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। दिमागी नक्सल का उपयोग जो इन्होंने किया नरेंद्र मोदी ने, कि इनको आइसोलेट करना पड़ेगा दिमागी नक्सल वालों को। यानी कि अब इनसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि दिमागी नक्सल, व्हाट इज दिस दिमागी नक्सल, कौन है यह दिमागी नक्सल? पढ़े लिखे लोग, जो युवा आपसे सवाल पूछ रहे वह, या जंतर मंतर पर जो उठे थे वह, या राहुल गांधी, या विपक्षी दल, या देश की वह भोली भाली जनता जो आप वोट करती है, या वकील, या जज, या अफसर? मोदी अपने ही जाल में फंस गए और फंसते ही जा रहे हैं। हकीकत यह है कि अब मोदी के हाथ पांव फूलने लगे हैं, कांपने लगे हैं। डर, इसी को डर कहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को डराने की कोशिश की, लेकिन वह डरा नहीं, चट्टान की तरह खड़ा रहा, बच्चों के साथ खड़ा रहा, जेनजी के साथ खड़ा रहा। और इस देश का पहला नेता राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, जो इस देश को प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन मोदी क्या देते हैं? दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, मुस्लिम लिंग, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। और यह देश क्या मांग रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई से निजात, सुविधाएं, रोजगार, महंगाई कम हो, यह चाहता है। और यह अर्बन नक्सल पर लाना चाहते हैं। लेकिन देश जग गया है, फिर एक बार गांधी जीवित हो गए, और गांधी से अब फिर डर लगने लगा। जिस गांधी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिस संविधान के आड़ में संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, वह संविधान फिर जीवित हो गया, वह गांधी फिर जीवित हो गया इस देश में। और एक राहुल गांधी के रूप में फिर एक गांधी मिल गया, इनकी नसें ढीली। अब राहुल गांधी ने जो इनको जिस स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है, जिस राहुल को पप्पू बनाने की इन लोगों ने बात की थी, वही पप्पू सबका बाप निकला। अब ऐसे में हम इन मुख्य मुद्दों पर चर्चा करें कि नरेंद्र मोदी 362 की बात कर रहे थे, पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, और 240 इनके बस में नहीं रहे। यानी कि पार्टी से कंट्रोल मोदी का खत्म हो गया। कितने सांसद इसमें से साथ छोड़ करके चले जाएंगे, इसकी कल्पना भी मोदी नहीं कर सकते। और एनडीए गठबंधन को जो दबा करके रख रहे थे, अब नीतीश जैसी लोगों की, जेडीयू की पार्टी में लोग आवाज उठाने लगे कि अब ने बहुत महत्वपूर्ण रहा कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया गया, राष्ट्रीय ध्वज, सीएम सम्राट चौधरी द्वारा, दोनों डिप्टी सीएम वहां नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार के, विजेंद्र चौधरी और विजेंद्र यादव नहीं पहुंचे। यानी कि बाइकआउट कर रहे हैं भाजपा के बैठकों से। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के संपर्क में खुलकर कांग्रेस नेताओं से मिलना शुरू कर चुके हैं। कर्नाटक के कांग्रेस के सीएम डीके शिवकुमार, या फिर तेलंगाना के रेवंत रेड्डी मिलना शुरू कर। फिर एक बार चंद्रबाबू नायडू बड़ी तेजी से वह कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है आंध्रा के अंदर भी, और आंध्रा को विकल्प चाहिए अब, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर वह जगन मोहन रेड्डी हो, दोनों जब भी सत्ता में रहते हैं तो मोदी को समर्थन दे रहे हैं, और मोदी का के खिलाफ एंटी कैम्पेन्सी वहां आ गया। अब आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू के ही बेटे नारा लोकेश, वह शिक्षा मंत्री वही है। अब शिक्षा मंत्री है तो उनके इस्तीफे की मांग हो रहा है, और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था उसी के बाद मांग, और आंदोलन तेज होते जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी इसलिए बहुत प्रभावशाली नहीं हो पा रहे हैं लोगों के बीच, लेकिन विकल्प अभी फिलहाल है कि क्योंकि वह दोनों आ रहे हैं इधर, कांग्रेस वहां पर अब हावी होने लगी है, कांग्रेस हावी होने लगी है, तो चंद्रबाबू नायडू के सामने, क्योंकि वह जानते हैं जगन मोहन रेड्डी भाजपा से हाथ मिलाएंगे, और भाजपा दोनों से हाथ मिला कर रखी है, तो वह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो 18 सांसद फिर चंद्रबाबू नायडू के कम हो जाएंगे। नीतीश ने अगर साथ नहीं छोड़ा तो 2 इस्तीफा दे देंगे,
उनके साथ और कितने देंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो अब इन सहयोगी दलों के लिए संकट हो गया। तो मोदी जी की संख्या एनडीए गठबंधन की भी घट रही है, इनके सांसदों की भी घट रही है, और 240 का इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। बात 362 सांसद पूरा करने की कर रहे थे, 240 सांसदों को मोदी संभाल नहीं पा रहे, 362 क्या खाक पूरा करेंगे, और झोला उठाने का नंबर आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामूहिक इस्तीफे होने लगे हैं। जैसे पंजाब में, मैंने पिछले खबरों में आप दर्शकों को बताया कि 120 नेताओं ने, 6 जिलों के नेताओं ने एक साथ ही सामूहिक इस्तीफा दे दिया। टीवी9 भारतवर्ष ने अपने वेबसाइट पे इसको प्राथमिकता से दिया, कहीं उसका कोई भी इंटरव्यू सुनने को नहीं मिला, कोई मीडिया वाला नहीं चलाया। लेकिन आप टीवी9 भारतवर्ष पर जाइए, आपको मिलेगा कि 120 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। यह पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो मोदी के पक्ष में, अब मोदी के बचाव में नहीं आ रहे, यानी कि मोदी को हटाने की तैयारी है। अब ऐसे में अमित शाह के इस्तीफे पर भी बात चल रही है, तो अमित शाह का भी नंबर खत्म हो गया, यानी कि मोदी और शाह को अब हटाने की तैयारी हो गई। यह दो लोगों के खिलाफ पूरे देश में जो माहौल अचानक से बिल्डअप हुआ है, इसकी कल्पना इन लोगों ने कभी भी नहीं की थी। और जब कल्पना नहीं की थी तो अब इन्हें डर लगने लगा है उससे, और यह डर लाजमी है क्योंकि 12 सालों तक इस देश में एक अघोषित आपातकाल था। संविधान बदलने की यह लोग बात करते थे, लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रहे थे। यह मुसीबतें अभी खत्म नहीं हो रही, यही तक नहीं है, किसान भी बार बार प्रयास कर रहे हैं देश के अंदर आने के लिए, दिल्ली के अंदर आने के लिए, उन्हें रोका जा रहा है हर बॉर्डरों पर। अब अमेरिकी ट्रेड डील जो इस सरकार ने किया है, अभी तो अमेरिका ने अपना सामान डंप करना शुरू ही नहीं किया, फ्री ऑफ टैक्स, टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं। इस देश के लोगों का जो निर्यात वो है, जो पैदा कर रहे हैं, उपज पैदा कर रहे हैं खेत में किसान, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उसको सरकार नहीं पूछ रही है। अमेरिका को बिना टैक्स का यहां पर सामान बेचने की इजाजत दे दी, हमारे देश का सामान कौन खरीदेगा? अब इसको लेकर के किसान हो, युवा हो, हर कोई कर रहा है। और जिस पेपर लीक को लेकर के सारा विवाद उठा, वह पेपर लीक लगातार जारी है, उस पर सरकार बिल्कुल बेलगाम है, लगाम नहीं लगा सकती, क्योंकि इन्हीं के लोग, वह एक विभाग बन गया है, वह लीक करके ही उससे पैसे का स्रोत उससे बनाना है, और सब चीज में आरएसएस आती है। अब जब आरएसएस बैकफुट पर आ रहा है, देख लिया कि उसके खिलाफ भी एक आंदोलन, मुहिम हो सकता है, तो वह अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पल्ला झाड़ने लगा, इन्हें हटाने की अब भरपूर कोशिश करने लगा। ऐसे में सरकार बचना तो बहुत मुश्किल है। अब यह नहीं कह सकते अब सरकार बचेगी, नरेंद्र मोदी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। 2026 जो शीतकालीन सत्र आएगा नवंबर महीने में, क्या उस वक्त तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे? यहां तक बात आकर के पहुंच गई है, और जब यहां तक बात पहुंच गई है तो वह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट भरा है। इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। राहुल गांधी अब 22 अगस्त को पुणे के अंदर बच्चियों के साथ संवाद करेंगे, जिन बच्चियों को लाठी चलाया था इन लोगों ने, उन बच्चियों के साथ संवाद करेंगे। अगर उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश इलाहाबाद जैसे की गई तो उनके लिए संकट, महाराष्ट्र में आंदोलन वैसे ही शुरू है और भी होगा। ऐसे में मोदी सरकार एक नई संकट से गुजर रही है, और एनडीए के बड़े बड़े नेता मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। एनडीए तो बात की अलग है, भाजपा के ही नेता जब इनके साथ नहीं है, अब भाजपा के नेता ही इन्हें कुर्सी से हटाना चाहते हैं, अब बातें निकलने लगी है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को जिस स्थान पर ला करके खड़ा किया, 50 साल पीछे इस देश को भेज दिया। 81 करोड़ लोग 5 किलो फ्री अनाज पर आश्रित हैं। मोदी कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। तो क्या पूरा देश ही गरीबी रेखा के नीचे था क्या? जिस देश की जीडीपी 4.5%, 4 से 4.5% उस वक्त थी जब हमारा देश मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विश्व के नंबर 4 स्थान पर था, और नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान पर पहुंचाने की बात करके 6ठे स्थान पर पहुंचा दिए। उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार 14 में 4.5% जीडीपी के हिस्से का 4.5% शिक्षा में देती थी, और नरेंद्र मोदी
2.5 से 2.6% दे रहे हैं, यानी कि आधा कर दिया, जबकि वह 6 to 7 होना चाहिए। अब मोहन भागवत ने बयान दिया कि 6% होना चाहिए, तो उस रेशियो से तो 6 जाना ही चाहिए, लेकिन मोदी 6-7 जाना चाहिए। मोदी ने क्या किया, 2.5 to 2.6 कर दिया, आधा घटा दिया। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। आप दर्शक चौंक जाएंगे, मैं एक आंकड़े अगर आप दर्शकों को बताऊं तो आप दर्शक यह देखिए कि मोदी ने क्या हाल कर दिया है इस देश का, कि भारतीय शिक्षा की हकीकत यह है कि आंकड़े जो चिंता बढ़ा रहे हैं, रोजाना 25 स्कूल पिछले 10 वर्षों में बंद हो रहे हैं, रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। और तीसरी क्लास के 4 में से 3 बच्चे दूसरी के किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वहां शिक्षक नहीं है। लेकिन शिक्षा पर खर्च का लक्ष्य इस सरकार ने अधूरा रखा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज तक वह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। इस सरकार ने वह पूरा नहीं किया। वर्तमान में 6 का लक्ष्य था, वर्तमान में यह सरकार 2.5, 2.6, 3% के अंदर दे रही है। ऐसे में 14 से 18 साल के बच्चों के आधे से ज्यादा बुनियादी अंक गणित के सवाल हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में इस सरकार के खिलाफ जेनजी नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऐसे में अब मोदी सरकार के लिए मुश्किल है। जब 272 सांसदों का आंकड़ा भी न बचे मोदी के पास, तो सरकार कैसे रहेगी, अब पीएम कैसे रहेगा? इसीलिए मैंने कहा कि 240 सांसदों को संभाल नहीं पाए, 362 संभालने चले थे, 272 सरकार के भी नहीं बचे। अब ऐसे में मोदी का प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे, क्योंकि सांसद के आंकड़े ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पे रखते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी को के पास कोई ब्लूप्रिंट इस देश को लेकर नहीं है कि देश को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, लोगों को किस तरह देंगे। सब कुछ तो कंगाल बना दिया, कर्ज में डूब चुके हैं 244 लाख करोड़, 50 साल पीछे देश को बचा चुके हैं, और 2047 में विकसित भारत की सपना देख रहे हैं। सोचिए, न मोदी रहेंगे न तो बाकी इस वक्त के बुजुर्ग रहेंगे, और इनका कर्ज इस देश की युवा पीढ़ी बढ़ेगी। तो अब युवा कह रहे हैं कि रहने दो महाराज, आप झोला उठाओ, चलो, आपकी जरूरत नहीं है। तो अब पोल ट्रैकर का सर्वे भी इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहा है। आने वाले वो बोल रहा है आज अगर चुनाव हो गए तो 280 से 300 सीटें तो इंडिया गठबंधन लिया के सरकार बनाएगी। एनडीए का सुपरा साफ हो रहा है 200 से 240 पर। ऐसे में भगदड़ एक मची नहीं थी और मच रही है, और जनता भी अब सरकार बदलने की बात करने लगी है। तो ऐसे में देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।